नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 4 शुरू करेंगे। पाठ का नाम है ठूंठ। ठूंठ का अर्थ क्या होता है? वह एक सूखा हुआ पेड़ जिस पर ना फूल होते हैं, ना पत्ते होते हैं और ना ही फल होते हैं। इसके रचनाकार पंडित ऋषि कुमार शर्मा जी हैं, जिन्होंने इस मार्मिक कहानी को लिखा है। मार्मिक मीन्स दयनीय कहानी। इस कहानी में एक बूढ़े व्यक्ति का जिक्र किया गया है जो अपने आप को एक ठूंठ वृक्ष के समान समझते हैं। ठूंठ वृक्ष के समान क्यों समझते हैं वो? क्योंकि वे बूढ़े हो चुके हैं। अब परिवार में उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। परिवार वाले उन्हें बोझ समझते हैं क्योंकि वे युवावस्था में कमाते थे, लेकिन अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और वो कमा नहीं सकते, तो वो परिवार पर बोझ बन गए हैं। वे उसी पेड़ को अपना दोस्त समझते हैं, अपना हमदर्द समझते हैं, क्योंकि वह पेड़ भी युवा अवस्था में लोगों को फूल देता था, फल देता था, छाया देता था, लेकिन अब वो भी बूढ़ा हो चुका है। उसकी भी मतलब डालियां नज़र नहीं आ रही, वह भी सूख चुका है। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को उस ठूंठ वृक्ष के समान समझता है। अब हम पाठ शुरू करेंगे। आप पेज नंबर 27 निकालेंगे। शर्मा जी पूरी तरह लैस होकर व हाथ में छड़ी लेकर तैयार थे सुबह की सैर के लिए। शर्मा जी कौन थे? वही जो मैंने आपको पहले बताया है, बूढ़ा व्यक्ति। वे उनका सरनेम है ये। उनको शर्मा जी कहते थे। शर्मा जी पूरी तरह से लैस मीन्स क्या होता है? सज धज कर, पूरी तरह से सज धज कर तैयार हो गए थे। उन्होंने अपने हाथ में छड़ी ले रही थी। छड़ी बुजुर्ग व्यक्ति चलने के लिए सहारा लेते हैं, एक डंडी लेते हैं, छड़ी जिसको बोलते हैं। उन्होंने छड़ी अपने हाथ में ले ली थी और सुबह की सैर के लिए वे तैयार हो गए थे। नन्हा राहुल कौन था? उनका पोता यानी कि उनके बेटे का बेटा। नन्हा राहुल भी अपने चिर परिचित अंदाज में अपने दादाजी के साथ तैयार था। चिर परिचित मीन्स यानी कि जाना पहचाना, बहुत ही यानी कि उनको क्लोज अपने मानता था, बिल्कुल अच्छी तरह से उनको जानता था। अंदाज में अपने दादाजी के साथ तैयार था। यद्यपि सुबह की सैर से उसका कोई लेना देना नहीं था। नन्हा राहुल अपने दादाजी के साथ जाता था, लेकिन उसको सैर से कुछ नहीं लेना देना था कि वो अपने दादाजी के साथ सैर करने जाता था, लेकिन वह जाता जरूर था। क्यों जाता था? वह तो जाता था दाऊ जी हलवाई की गर्मा गर्म कचौड़ी के लिए। वह दादाजी के साथ सैर करने केवल इसीलिए जाता था कि वो दाऊ जी हलवाई की गर्मा गर्म कचौड़ी खा सके। आगे आगे राहुल और पीछे पीछे उसके दादाजी। आगे आगे राहुल चलता था और पीछे पीछे उसके दादाजी चलते थे। आज फिर शर्मा जी उस ठूंठ के सामने, यहाँ पर बुक में आपको समाने दिया हुआ है, लेकिन समाने गलत है, यहाँ सामने आएगा। सामने जाकर रुके और अपनी छड़ी को उसके साथ टिकाकर व्यायाम करने लगे। आज फिर शर्मा जी उस ठूंठ के सामने, वो जो सूखा हुआ पेड़ था, जो कंकाल की तरह लग रहा था, उसके सामने जाकर रुक गए। उन्होंने अपनी छड़ी को उसके साथ टिकाकर, उसका सहारा देकर वहाँ पर रख दिया और व्यायाम करने लगे, योगा करने लगे। नन्हा राहुल पास में ही खेलता रहा, वहीं पास में खेल रहा था। ना जाने क्यों शर्मा जी को इस ठूंठ से अत्यधिक लगाव था। इस ठूंठ से, उस जो सूखा हुआ पेड़ था, उससे बहुत ही प्रेम हो गया था, बहुत ही लगाव हो गया था। तभी तो वे प्रतिदिन इसे बाहों में भर अपने व्यायाम की शुरुआत इसी के साथ किया करते थे। वे सुबह अपने व्यायाम की, अपने योगा की जो शुरुआत थी, दिन की शुरुआत थी, वो पहले उस सूखे हुए पेड़ को गले लगाते थे। उसके बाद वे व्यायाम शुरू करते थे और राहुल टुकुर टुकुर निहारा करता था। एकटक उनको देखता रहता था, निहारता रहता था अपने दादाजी को। आखिर एक दिन जब उससे ना रहा गया तो उसने पूछ ही लिया, दादाजी आप इसे रोज अपनी बाहों में क्यों ले लेते हो? आप इसे इतना प्यार क्यों करते हो? राहुल बेटा, यह ठूंठ सिर्फ ठूंठ ही नहीं है, अपितु मेरा दोस्त है, दादाजी ने कहा।
शर्मा जी ने कहा, राहुल बेटा, यह ठूंठ जो सूखा हुआ पेड़ है, केवल यह सूखा हुआ पेड़ नहीं है, बल्कि यह मेरा सच्चा दोस्त है। मैंने बरसों इसके साथ गुजारे हैं। इसकी तरुणाई, तरुणाई मैंने क्या होता है, युवा अवस्था, जब यह पेड़ युवा अवस्था में था, यानी कि जब इस पर फूल लगते थे, पत्ते थे और यह फल देता था, एवं इसके यौवन का मैं साक्षी हूँ। साक्षी मैंने गवाह, इसकी युवा अवस्था का मैं गवाह हूँ। यह हमेशा से ठूठ नहीं था, यानी कि यह शुरू से सूखा हुआ पेड़ नहीं था। इस पर फूल भी थे, पत्ते भी थे और यह हवा भी देता था, छाया भी देता था। इसकी ठंडी ठंडी छांव में बैठकर तेरी दादी, तेरे पापा तथा मैंने भीषण गर्मियों में, भीषण मीन्स बहुत ही भयानक, जब गर्मी होती थी, बहुत गर्मी होती थी, तो इसका भरपूर आनंद उठाया करते थे। यानी कि हम, जब यह पेड़ युवा अवस्था में था, यह हरियाली में था, जब यह फूल भी देता था, पत्ते भी थे इसके, ठंडी ठंडी इसकी छाँव होती थी, तो हम भीषण गर्मी में, भयानक गर्मी में तेरी दादी, तेरे पापा और मैं यहाँ पर बहुत ही आनंद किया करते थे, यहाँ पर बैठा करते थे। आज समय के थपेड़ों ने, थपेड़ों मीन्स ठोकरों ने, आज जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय की ठोकरें लगी, तो इसका यह हाल हो गया। आज समय के थपेड़ों ने इसका यह हाल कर दिया। किसके बारे में बताया है दादाजी ने? पेड़ के बारे में। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे इसको ठोकरें लगी, समय का जैसे ही इस पर तमाचा पड़ा, तो इसका यह हाल हो गया। और यह कहते कहते न जाने शर्मा जी अतीत की किस बातों में खो गए।